बिल्कुल आवाज़ नहीं। क्या अब की बार जो है विधानसभा वार जो बैठक की जा रही है, क्या समाजवादी पार्टी की वापसी होगी? ये मैं नहीं कह सकता। ये उत्तर प्रदेश की आम आवाम की आवाज़ है। 2022 में 22 की वापसी है। ये मैं नहीं कहता हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश की आम आवाम की आवाज़ है। नहीं तो जैसे मौके पे इस समय जो है मौजूदा वर्तमान जो सरकार है, इसके द्वारा काफ़ी जो है बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के और अन्य जो है पार्टियों के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न हो रहा है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? ये पूरे उत्तर प्रदेश में जब से राग द्वेष घृणा करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, योगी बाबा की जब से मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, कि पूरा उत्तर प्रदेश को उन्होंने ठोको नीति पे चला रहे हैं। और उस ठोको नीति के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक लाखों बेगुनाह समाजवादियों की, कार्यकर्ताओं की उत्पीड़न, जेल, हत्या किया जा रहा है। और योगी बाबा की ठोको पुलिस तो इतनी निरंकुश हो चुकी है, शायद वो खुद उनके ही नियंत्रण से बाहर है। गोरखपुर में ही जिस तरह से उन्नाव के व्यवसायी को होटल के अंदर घुस करके और पीट कर जिस तरह से मार डाला, अभी बस्ती में, संत कबीर नगर में जिस तरह से व्यापारी का उत्पीड़न किया गया, अभी गोरखपुर की आग ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि दूसरा बगल के जनपद का व्यापारी वर्ग का ही दूसरा उत्पीड़न हो गया। तो ये योगी बाबा की जो ठोको पुलिस है, ये ना तो उनके नियंत्रण में है और ना ये सरकार अपराधियों को नियंत्रण कर पाई। तो क्या संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है? जैसे बाबा साहब के संविधान को क्या योगी सरकार के द्वारा जो है खुलेआम, तो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं तो उल्लंघन है? देखिए, संवैधानिक सरकार जो पद पे है, सिटिंग सरकार जो है, वो आम आवाम बिना किसी भेदभाव के आम आवाम के हितों की रक्षा करना, अपराध पे नियंत्रण करना और दोषियों को सजा देना, ये बिना राग द्वेष के, बिना भेदभाव के होना चाहिए। लेकिन संविधान विरोधी ये सरकार जो केंद्र से लेकर के प्रदेश तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के दिए संविधान, जिसके बदौलत हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ दबे कुचले वंचित हुए बेजुबानों को सम्मान मिलने लगा था और उनको बिना भेदभाव के सारा अधिकार मिल रहा था, इस राग द्वेष वाली सांप्रदायिकता की आग में इस प्रदेश को पूरे झोंकने की बार बार कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बाबा साहब के संविधान को ही मिटा देना चाहती है। तो लखीमपुर के बारे में क्या कहेंगे सर? जिस प्रकार से मंत्री के बेटे के द्वारा जो कृत्य किया गया है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? मैंने कहा कि ये भाजपा की राग द्वेष की सरकार है। किसान जो इस देश के अन्नदाता हैं, उस अन्नदाता किसान को 10 महीना हो गया, अब तक हजारों किसान, वो किसान जिन किसानों के बदौलत ये उत्तर प्रदेश से लेकर के और दिल्ली की सरकार बनी है और योगी मोदी जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, ये उसी किसान के वोट के बदौलत बने हैं। और वो अन्नदाता किसान आज 10 महीने से ज़्यादा हो गया दिल्ली की सड़कों में, धूप में, गर्मी में, बरसात में, जाड़े में अपने अब तक हजारों किसान आहुति दे चुके हैं। किसानों को बर्बाद करने के लिए सरकार जो 3 कृषि बिल लाई है,
जो किसी भी दशा में किसान के हित में नहीं है, किसानी के हित में नहीं है, उसके लिए बैठे हैं। लेकिन ये सरकार को दिखाई नहीं पड़ता। उसी की कड़ी में मैंने कहा कि संविधान को ये मिटाना चाहते हैं, और संविधान के जिन लोगों, खास तौर से जिनको लाभ मिलना है, उन्हों को भी मिटाना चाहते हैं। वो किसान अपने शांतिपूर्ण ढंग से, चूंकि ये मंत्री, गृह राज्य मंत्री चंद दिन पहले ये कहा था कि मुझको मिटाना भी आता है, मैं राजनीति के पहले क्या हूँ उसका भी पता कर लेना, 2 मिनट के अंदर तुम्हारा बगावत और तुम्हारा मुखालफत खत्म कर दूंगा। इससे बहुत आक्रोश था उस क्षेत्र के किसानों में, और उसी के कड़ी में वो धरना शांतिपूर्ण ढंग से जाने वाले किसान, यहाँ तक कि पत्रकार कश्यप परिवार का एक निर्दोष पत्रकार जो उस खबर को, न्यूज़ को कवर करने के लिए वहाँ जा रहा था, उस तक को कुल 8 लोगों की हत्या इन लोगों के द्वारा किया गया। और पीछे से निरीह किसानों को धरना स्थल पे जाते समय पीछे से 3-3 गाड़ियां चढ़ाता चला गया, और उसमें 8 लोगों की हत्या हुई। और उस हत्यारे को, जिसके द्वारा इस तरह जघन्य पाप किया गया, उसको सजा देने के बजाय हमें बहुत अफसोस है कि कुछ लोग उसके समर्थन में भी उतर रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी के द्वारा अगर सरकार बनती है तो जो बताया जा रहा है कि मंत्री आदि के बेटे हैं, इनको समाजवादी पार्टी के द्वारा कोई सज़ा दिलवाई जाएगी? क्योंकि अभी तो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार में तो मंत्री के बेटे को बचाव किया जा रहा है उनका लगातार। देखिए, हम बिना किसी भेदभाव के जो भी दोषी हैं अगर उनको सजा नहीं दिया इस वर्तमान सरकार, तो समाजवादी पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी, हम उन निरीह 8 मौतों का बदला, और बदला नहीं, उन निरीह 8 मौतों का, दोषियों का सजा प्रत्येक दशा में और शीर्ष प्राथमिकता पर देने का काम हमारी सरकार करेगी।